दोस्तों, क्या आपको पता है भगवान शिव की बहन कौन थी और उनका जन्म कैसे हुआ? आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे माता पार्वती की ननद और भगवान शिव की बहन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, देवों के देव महादेव के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि वे अजन्मे और अनंत हैं। कैलाश पर्वत में उनका निवास है और साथ ही हम सभी ये भी जानते हैं कि उनकी धर्म पत्नी माता पार्वती है। शिव जी के पुत्र कार्तिकेय और श्री गणेश के बारे में तो हम सभी जानते हैं। दोस्तों, आपने अगर शिव पुराण पढ़ी होगी तो आपको यह भी पता होगा कि कार्तिकेय और श्री गणेश के अतिरिक्त उनके 6 पुत्र और पुत्री हैं, जिनका नाम कुछ इस प्रकार है: अशोक, सुंदरी, अयप्पा, भौम, अंधक और जलंधर। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि शिव जी की एक बहन भी है जिनका नाम असावरी है? दोस्तों, महादेव के विवाह के उपरांत जब माता पार्वती भगवान शिव जी के घर कैलाश आई तो वहाँ पर माता पार्वती स्वयं को अकेला महसूस करने लगी, क्योंकि देवों के देव महादेव तो अजन्मे थे। उनका ना कोई भाई था और ना ही कोई बहन थी। यहाँ तक कि उनके माता पिता के विषय में भी किसी को कुछ भी ज्ञात नहीं था। इसी कारण उनके कोई भी सगे संबंधी नहीं थे। इसी अकेलेपन के कारण माता पार्वती को महसूस होने लगा कि काश कोई उनकी ननद होती जिससे वह बात करके अपने मन को बहला सकती। दूसरी ओर माता पार्वती ये भली भांति जानती थी कि शिव जी का तो कोई भी सगा संबंधी नहीं है। इसी कारण से उन्होंने इस चाह को अपने मन में दबा लिया। लेकिन दोस्तों, महादेव तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने तुरंत ही माता पार्वती के मन की बात जान ली और उनसे पूछा, देवी पार्वती, क्या कोई समस्या है? आप सदैव उदास क्यों रहती हैं? तभी माता पार्वती अपने मन की बात शिव जी को बताते हुए कहा, प्रभु, काश कोई मेरी ननद होती जिससे मैं बातें कर सकती और उसके साथ हंसी ठहाके भी लगा सकती। फिर शिव जी ने कहा, बस इतनी सी बात? मैं आपकी इच्छा पूरी तो कर दूं और आपके लिए एक ननद भी ला दूं, लेकिन क्या आपकी उसके साथ बनेगी? तभी माता पार्वती ने उत्तर दिया, क्यों प्रभु, भला मेरी अपनी ननद से क्यों नहीं बनेगी? मैं तो चाहती हूँ कि मेरी कोई ननद हो जिसके साथ मैं बातें करूं, हंसी ठहाके लगाऊं। फिर शिव जी ने माता पार्वती की बात मानते हुए माया से एक देवी उत्पन्न की जिसका नाम असावरी रखा और कहा, देवी, ये रही आपकी प्यारी ननद, अब आप इनके साथ खूब बातें कीजिए। माता पार्वती अपनी प्यारी ननद असावरी को देखकर बेहद प्रसन्न हुई। थोड़ी देर पश्चात असावरी देवी स्नान करके आई और माता पार्वती से भोजन मांगने लगी। उन्होंने तुरंत ही अपनी प्यारी सी ननद को भोजन परोस दिया। परंतु जब असावरी देवी ने भोजन करना आरंभ किया तो माता पार्वती के भंडार में जो भी कुछ था वह सब खा गई और शिव जी के लिए अन्य का एक दाना भी नहीं बचा। इस बात से माता पार्वती बहुत दुखी हो गई। असावरी देवी स्वभाव में थोड़ी चुलबुली थी। एक दिन की बात है, जब माता पार्वती ने उन्हें पहनने के लिए वस्त्र दिए तो असावरी देवी को कपड़े छोटे पड़ गए क्योंकि वह थोड़ी मोटी थी। इसके पश्चात माता पार्वती तुरंत उनके लिए नए वस्त्रों का प्रबंध करने लगी। तभी असावरी देवी अपनी प्यारी भाभी के साथ कुछ हंसी मजाक करने की सूझी और उन्होंने तुरंत माता पार्वती को अपने पैरों की दरारों के नीचे छुपा लिया, जिसके कारण माता पार्वती का दम घुटने लगा। तभी वहां पर शिव जी भी आ गए और माता पार्वती को न पाकर उन्होंने अपनी बहन असावरी से पूछा, बहन, आपकी भाभी कहाँ है? तब असावरी देवी ने झूठ बोल दिया कि वह नहीं जानती कि भाभी कहाँ है। इतना कहकर असावरी जोर जोर से हंसने लगती है। शिव जी तुरंत समझ गए कि ये असावरी की कोई शरारत है। उन्होंने ही माता पार्वती के साथ कोई शरारत की है। इसके बाद असावरी देवी ने अपना पैर जमीन पर जोर से पटका। फिर उनके पैर के दरार में से माता पार्वती बाहर आ गई। अपनी प्यारी ननद की ऐसी शरारत से माता पार्वती बहुत क्रोधित हुई और तुरंत उन्होंने शिव जी से कहा, हे प्रभु, कृपया करके मेरी ननद को शीघ्र ही ससुराल भेजने का कृपा कीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी कि मैंने एक ननद की कामना की। माता पार्वती की यह बात सुनकर शिव जी ने तुरंत ही बहन असावरी देवी को कैलाश पर्वत से विदा कर दिया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।